निहाल। जी कहिए, क्या क्या काम है आपको? मैं निहाल की माँ हूँ। उसे मैंने अंदर जाते हुए देखा था। वो साईं की दूसरी बीवी है। एक दफा मेरी उससे मुलाकात करवा दी, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ। आपको नहीं पता मैं रोज यहाँ कितनी मुश्किलों से आती हूँ। मेरी बेटी से सिर्फ एक दफा मुलाकात करवा दे, फिर मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। पानी लेकर आओ। जी मैडम। आप निहाल की माँ हैं? हाँ, तो मेरी बेटी को जानती हो? वो ठीक तो है ना? वो अंदर ही है ना? नहीं, वो इस शहर में नहीं है। उसे दूसरे गांव भेज दिया है। इस शहर में नहीं, दूसरे गाँव। मैं समझी थी बेटा, वो दूसरे गाँव क्यों जाएगी? वो मैं नहीं जानती। मैं उससे कहूंगी कि आपसे बात कर ले। तुम्हारा राब्ता है उससे? उससे कहना कि मैं उसे बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। सिर्फ एक दफा मुझसे फोन पे बात कर ले। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। फिर मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आप फिक्र मत करें, वो ठीक है, बिल्कुल खुश है, कुछ नहीं हुआ उसे। जी पानी पीजिए। मैं निहाल आपको फोन कर लेगी, ठीक है? आप जाइए। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, बिल्कुल वैसी। मैं इंतजार करूंगी। सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, बहुत सह चुका दिल से तुम, दर से तुम, अब हर एक से तुम लौटाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। बना के तमाशा जो हंसते रहे, उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। इस दिल पे आज़ादों को तोड़ा, तुम्हारे लिए चुन चुन के सवार शाह का रिश्ता आया है। क्या मिल रहा है इसके बदले आपको? हिसाबों का दिन बोले, है, सारे हिसाब ऐसी कौन सी नायाब चीज दी है उन्होंने आपको? तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोले, किस चीज के साथ सौदा किया है आपने मेरा? तुम्हारा बाप मर जाता, फांसी पे चढ़ जाता। फांसी पे चढ़ने से पहले वो मुझे तलाक दे देता।
यही चाहती हो तो? अपनी माँ की रुसवाई? मैंने गुनाह किया, कत्ल किया उन्होंने, उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। उनकी जिंदगी की खातिर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा है कि वो मर जाए, बस। ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी। तुम्हारे इश्क की वजह से हुआ ये सब कुछ। बहुत सुन लिया मैंने। शर्म हया के दायरे में रहती, आज मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त न करना पड़ता। तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से फांसी के फंदे पे चढ़ा है। अरे मैं तुम्हारी वजह से लोगों से भीख मांग रही हूँ। आज जब तुम्हें मौका मिल रहा है सब कुछ सुधारने का, तुम इनकार कर रही हो। अपने बाप की मरने की दुआ कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी यही होगी। हाँ या ना, इसकी इजाजत मैं हर किस नहीं दूंगी। तो मनहूस औरत हर वक्त से बात ही रहती है। जब बेटी को ब्याह दिया उसको अपने घर में चैन से रहने दे, रोज क्यों चक्कर लगाती है? मैं आज गई थी उसकी हवेली। आज वहां पर एक लड़की मिली थी, कह रही थी कि उससे कोई नहीं मिलने देता। मैं जब तक निहाल की शक्ल ना देखूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दफा मैं निहाल से मिल लूं। हाजरा, वो गांव में साईं की जमीनें है, हवेली है, वो वहां पे ऐश कर रही है, तू खामखा यहाँ टसवे बा रही। ओ भाई, आप कौन हो? मुंह उठाए आ रहे हो अंदर। तुझे मना किया था ना कि उस हवेली के आसपास नजर नहीं आना। तू रोज वहां मुंह उठा के आ जाती है। तुझे मना किया है, वहां ना जाया कर, जलील करवाती है तू मुझे। शाम तक का टाइम देता हूं। तुम दोनों मियां बीवी ये सामान उठाओ और घर खाली करो। ठीक है भाई। चले, सामान उठा इनका बाहर फेंक। भाई आप फिक्र न करें, हम ये घर छोड़ देंगे आज। शाम तक का टाइम का मतलब शाम तक। हाँ, हम चले जाएंगे। आ जाओ। ये मनहूस औरत, मना किया वहां मत जाया कर। चल दबा, और रो रही है खड़ी हुई। अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस बार तो बच गई, अगली बार कौन बचाएगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी थी। ये जो तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे बेहतर हो, जरूरी था कि तुम अपनी जगह देखो। एक बात समझ नहीं आई, शबाब को क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें गिराया था?
क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। समझदार हो। समझदार हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी का इंतजार करो। और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता।